नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। भाई खबरों की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। नीरव मोदी की छोटी बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर 2 मामलों में उसके खिलाफ गवाही देंगे। बता दें कि नीरव की बहन और जीजा ने उसके खिलाफ गवाही देने के लिए क्षमा का विकल्प चुना है। पिछले महीने पूर्वी और उसके पति मयंक मेहता ने अदालत के समक्ष यह कहते हुए आवेदन दायर किए कि वे नीरव मोदी से दूरी बनाना चाहते हैं, उनकी डीलिंग के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएनबी से फर्जी लेटर ऑफर अंडरटेकिंग के जरिए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मामले दर्ज किए हैं। लंबे समय से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि नीरव मोदी की बहन और उनके जीजा ने सरकारी गवाह बनने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि नीरव मोदी से हम कुछ भी करके हमारे संबंध खत्म करना चाहते हैं, इनसे हम दूर होना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पे मौजूद है। प्रशांत, जिस प्रकार से नीरव मोदी मामले में एक बड़ी हम इसको उपलब्धि मान सकते हैं केंद्र सरकार की, क्योंकि अब उसके बहन और जीजा उस नीरव मोदी के खिलाफ गवाही देने को तैयार है, क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जी बिल्कुल, इससे सरकार को मदद मिलेगी उमंग जी, और ईडी को भी मदद मिलेगी। एक जानकारी मैं आपको इस मामले में दूं कि पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भी एक मदद की है, जिससे 579 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने में ईडी को मदद मिली है। और जब सरकार को ये लगा कि वास्तव में उनकी बहन और जीजा जी उनकी मदद में आ गए, तो निश्चित रूप से उससे फायदा मिलेगा और उनको सरकारी गवाह बना दिया है। और अब उम्मीद की जा रही है इससे नीरव मोदी पर कुछ कड़ी कार्रवाई की जा सकेंगी। जी जी बिल्कुल प्रशांत, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से कह सकते हैं कि भले ही नीरव मोदी हो या फिर माल्या हो, और इन दोनों मेहुल चौकसी का भी नाम इसमें शामिल है, इन दोनों तीनों ये जो बड़े बड़े जो कारोबारी थे और जो भारत से भाग गए अपने इन कारनामों को करने के बाद में, उस चक्कर में सरकार की काफी आलोचना हुई। लेकिन जिस प्रकार से हम लगातार हम देख रहे हैं, भले ही वो विजय माल्या की बात हो या फिर अभी नीरव मोदी की बहन और जीजा ने सरकारी गवाह बनने को अपनी हामी दी है, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोड़ी राहत प्रदान करती है ये खबरें केंद्र सरकार के लिए। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की काफी आलोचना हुई थी जब ये मामला सामने आया था, तो उसके बाद लगातार विपक्ष ने भी उनको घेरा था। लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। और देखिए, नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर जब पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और गारंटी पत्र के जरिए धोखाधड़ी की गई, तो उसके बाद उसमें काफी उनके परिजनों को इसमें अभियुक्त बनाया गया था। जी और ये जो इनकी बहन की जिनकी बात हो रही है, ये भारत की निवासी नहीं है, इन्होंने भी विदेश की नागरिकता ले रखी है। और उसके बाद वहां से जब ईडी इनसे जांच करती है, तो उनके बाद इन्होंने जब मदद की, तो ईडी ने इनको एक ऑफर दिया जाता है कि जब कोई अपराधी होता है और उसमें कुछ लोग जो जिनका सहयोग माना जाता है और वो अगर सरकारी गवाह बन जाते हैं, तो सरकार उसकी अनुमति दे दी है। तो बेल्जियम की ये नागरिक है पूर्वी मोदी, इन्होंने ईडी को एक अप्लाई किया था कि वो सरकारी गवाह बनना चाहती हैं। तो विशेष न्यायाधीश जो वीसी बर्डे, जो मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने इनके सरकारी गवाह बनने के आवेदन को स्वीकार कर लिया और इनको आदेश दे दिए गए कि ठीक है, आप सरकारी गवाह बन जाइए। तो उसके बाद निश्चित रूप से नीरव मोदी हो चाहे उनके मामा मेहुल चौकसी हो, उनको नुकसान होगा, क्योंकि पहले भी जो इनकी बहन है उनके कारण उनका जो काफी संपत्ति है, चाहे वो लंदन और मुंबई में उनके एक फ्लैट हो, न्यूयॉर्क के 2 फ्लैट हो, तो स्विस बैंक खाते हो और मुंबई में खाता हो, उसको ईडी जब्त कर पाई, जिससे कि लगभग 580 करोड़ का फायदा ईडी को हुआ है। जी जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब नीरव मोदी की भी भारत वापसी हो सकती है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जाती है अगर ये पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता ऐसे ही मदद करते हैं, तो ईडी निश्चित रूप से उनको जल्दी ला सकती है। उनकी और काफी संपत्तियों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। उन
जो जरूरी सूचनाएं और दस्तावेज ये उपलब्ध करा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उनकी संपत्तियों को जब्त करने में मदद मिलेगी, उनको वापस भारत लाने में मदद करेगी और जांच एजेंसियों को इससे काफी फायदा होगा। जी उमंग। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि अब नीरव मोदी की बहन और जीजा के सरकारी गवाह बनने के बाद में अब कितनी जल्दी नीरव मोदी की घर वापसी होती है और वो उसको उसके किए की सजा मिलती है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि एक बड़ी उपलब्धि हम इसको कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की होगी कि नीरव मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके बहन और जीजा सरकारी गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं।